यह वीडियो स्पेशल खिलाड़ियों के लिए है। कॉमनवेल्थ गेम में 39 मेडल आए हैं भारत के, और 39 मेडल में के अकेले 11 मेडल हैं अपने हरियाणा के। टोटल 13 गोल्ड मेडल आए हैं, 13 में से 7 गोल्ड हैं हरियाणा के, यानी कि लगभग 28% मेडल छोटे से हरियाणा के आए हैं। भारत के अंदर छोटा सा है हरियाणा, लेकिन देश के अंदर चल क्या रहा है आप लोगों को पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी। कुश्ती जिसमें हम दबंग थे उस पर रोक लगा दी, और वो जो रोक लगी है हमारी जो सरकार उसकी नाकामियों के कारण। अगर रोक नहीं लगती ये गोल्ड डबल होने थे, इतने ही मेडल और होते, और ज्यादातर वो मेडल हरियाणा से ही होते। अब अगली चीज ये आती है, हरियाणा खेलों को दे क्या रहा है। खेलो इंडिया का जो हरियाणा का बजट है 2025-26 का, वो है 88 करोड़ रुपए। एक गुजरात है, गुजरात का खेल बजट था 2025-26 का 608 करोड़ रुपए। गुजरात के मेडल कितने आए हैं? 0। 2000 करोड़ में से 1331 करोड़ रुपये गुजरात के खेल बजट में गए हैं, यानी कि 68% रुपया अकेले गुजरात में लग गया है खेलों के नाम पर। सरकार पैसे वहां लगाने लग रही है, मेडल सबसे ज्यादा हरियाणा देने लग रहा है। मेडलों की अगर कोई जगह है वो है हरियाणा, पंजाब और यूपी। इनका आंकड़ा निकाल के देखो, इनको मिल क्या रहा है, यहां के बच्चों को क्या फैसिलिटियां मिल रही हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या, सरकार के सामने सवाल जवाब करने से तो तुम्हारा भीतरला जो हो कमजोर है। तुम तो घर बैठ के हर चिकारा पे तो वीडियो बना सकते हो, हर चिकारा को ट्रोल कर सकते हो, हर चिकारा को गालियां दे सकते हो। आकी बात तो तुम्हें कभी करनी नहीं आती। तुम्हें चाहिए लाइक और फॉलोवर। कभी ध्यान दिया इन बातों पे? जो मैं बातें बोल रहा हूं, ये जो आंकड़ा बता रहा हूं, लिखतम में है, ये मेरे घर से बताया हुआ नहीं है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम इंडिया के अंदर जो होने हैं वो गुजरात में होंगे। 2036 का ओलंपिक जो इंडिया में होना है वो गुजरात में होगा। क्या किसी इंसान ने यह समझा है 30 में खेलों के नाम पर गुजरात को चमकाया जाएगा, 36 में खेलों के नाम पर गुजरात को चमकाया जाएगा? उस गुजरात को जिसके अंदर आज तक मेडल 0 आते हैं, किसी भी खेल में कोई भी भागीदारी नहीं है। सोचने का विषय नहीं है ये। क्या आप लोगों के दिल दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आते, उत्तर भारत जिसके अंदर खेलों का हब है, 2030 का कॉमनवेल्थ यहां होना चाहिए, 2036 का ओलंपिक यहां होना चाहिए, जिसको हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली इन हिस्सों के अंदर यहां से प्रेजेंट किया जाए? क्योंकि आप लोगों के अंदर सवाल और जवाब करने की तो ताकत नहीं है। रया खया हरियाणा के अंदर इन खेला का नाश क्यों कर दिया? भले ही आप लोगों को कड़वी बातें लगे, सच्चाई कड़वी होती है। एक विशेष जाति के आदमी पहलवानी में सबसे ज्यादा मेडल लाए थे, उनको रोक दिया। यहां कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हो गए जो आप अपने तरीके से सरकार का पट्टा पैर के भी ये फलाने लगे, आके मेरा विशेष जाति क्या न शोषण कर लिया, शोषण कर लेते हैं। मतलब खेलों के अंदर भी एक हीन भावना बढ़नी शुरू कर दी, ताकि यहां के इंसान यहां की मिट्टी से, यहां के खेलों से दूर हो जाएं। इस गंदी राजनीति को लोग समझ नहीं रहे। लोगों ने मिल जाए कंटेंट, फेक, फर्जी, नकली, और जो सट्टा होता है, सट्टे को प्रमोशन करने वाले, उन आदमियों को अपना आइडल मानकर उनकी मेयर में वे खड़े पावे विशेष जाति वाले, जिन विशेष जाति वाले को बदनाम कर रहा है कोई आदमी। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा, मेरे भाईचारे के नूप होना लग रहे हैं भाई, गरीब का बालक है क्यों टांग खींचे? भाई नहीं खींच रहे, हाथ जोड़ लिया हमने तो, हम किसी की भी नहीं खींचते, हमारे लिए खाग में कूद कर मर जा। लेकिन यार हक की बात तो करी जाएगी, हक की बात को आप कैसे नजरअंदाज कर दोगे? मेरे पास 20 फोन आए हैं, तो 20 में 20 के 20 फोन विशेष जाति वाले के आए हैं। कोई ना भाई, वो भी अपना भाई है, वो भी अपना भाई है। यो थारा है भाई, विशेष जाति का नाम लेकर शोषण की बात फैला के एक इतनी बड़ी हीन भावना पैदा करते हैं,
तुम अपने भाई पर माफी क्यों ना मंगवाते भाई? हमको उसके दुश्मन नहीं, हमारा भी भाई है। हम इतना ही कहना चाहूँ, वहां खेलों को सरकार की तरफ से खत्म किया जा रहा है। स्पेशल अपने उत्तर भारत को, सभी को पता है पंजाब के लोग जिंदा लोग हैं, लड़ते लोग हैं, हरियाणा के लोग जिंदा लोग हैं, लड़ते लोग हैं। यमुना के पास की जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, यमुना के पास में 100 किलोमीटर दूर तक जो लोग हैं वे जिंदा लोग हैं, लड़ते लोग हैं। यहीं के बच्चे कामयाब हैं, यहीं के बच्चे गेम में जाते हैं, यहीं के बच्चों के मेडल आते हैं। और इन बच्चों को मिलता क्या है? क्या कोई सवाल जवाब करने वाला है? 2000 करोड़ में से 1331 करोड़ रुपए अकेला गुजरात अपने खाते में ले जाता खेल बजट के नाम पर 68% रुपया, और वहां से एक भी मेडल नहीं आता। कोई सवाल जवाब करने वाला है? जलता मणिपुर जो किसी को कभी भी दिखाई नहीं देता, उस जलते मणिपुर ने भी अपनी मेहनत से भारत देश के लिए 4 मेडल दिए हैं। अभी भी इस कॉमनवेल्थ में है कोई वहां के हालात जानने वाला है? मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बच रही है, आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत भी एक स्पोर्ट्स पर्सन वाली इज्जत बच रही है, तो भाई सरकार से सवाल जवाब करना सीखो। घबराओ मत। कब तक घबराओगे? एक बात सोच के देखो, खेल गुजरात चले गए, बजट गुजरात चला गया, थारा मेडल काम किया होगा, थारी सरकार तुमने देखेगी। अगर गलती से किसी गुजराती बाबू का कहीं कोई मेडल आ भी गया, कोई मेडल आ भी गया ना, वहां देखना उसको क्या क्या फैसिलिटियां मिलेंगी। अरे इतने भी मूर्ख हो जाओगे कि मतलब के गेम तो हरियाणा यूपी पंजाब के बालक करे हैं, मेडल ये ले आए हैं, स्टेडियम गुजरात बनाए जा, हाडेगा बालक गुजरात जाकर प्रैक्टिस करेगा है? बड़े से बड़े जो टाइटल होते हैं खिलाड़ियों के पास, जितने अवार्ड होते हैं, वे सारे के सारे हरियाणा पंजाब यूपी के बालक हो रहे हैं। फिर भी यार मतलब तुम इतने गुलाम हो गए। मानना जो ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं वे गुलाम हैं, जो पुराने खिलाड़ी है ना, ज्यादातर उनको जी हजूरी करनी पड़े बेचारा की, वे अफसर हो रहे, नौकरी लाग रही। सरकार जो भी आओगी, सरकार के पास उन जी हजूरी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार के वे नौकर हैं। लेकिन जो आम जनता है, आम बच्चे हैं, जो घर घर में कूट कूट कर टैलेंट भरया है, जो सुबह 4 बजे उठकर रोड न तोड़ना शुरू कर दे हैं बचपने में 7-8 साल की उम्र में, और जिनकी जिंदगी बीत जाए उनको कुछ भी नहीं मिलता, तो उनका हौसला टूटा है ना। अपने खिलाड़िया की सोचो, अपने खेल को बचाओ। हाथ जोड़ के की विनती करता हूं भाई, एक मुहिम चलाओ, कॉमनवेल्थ 2030 और ओलंपिक 2036 उत्तर भारत के अंदर किया जाए। हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली यहीं पे होना चाहिए। या आवाज उठाओ, इस आवाज ने बुलंद करो। जब थारे में बोलने की हिम्मत ना, सरकार तक सवाल जवाब करने की हिम्मत ना, तो कम से कम हमारी इन वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाओ। अपना हक मांगने से नहीं मिलता भाई, छीनना पड़ता है। सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।